तो प्यारे बच्चों, वंस अगेन मैं यहाँ पे अभी लेकर के आया हूँ आपके साथ सिमिलैरिटी क्लास 10th आईसीएससी एमएल अग्रवाल। तो सिमिलैरिटी में जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर्स में प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने काफ़ी सारा कवर किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बच्चों हम लोग वापस यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा एक पोर्शन रह गया है सिमिलैरिटी का, जिसको हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। वैसे आप एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स सीबीएसई वालों ने तो बहुत सारा पढ़ा रखा है ऑलरेडी। आईसीएससी में क्लास 10th में हमारी 16.3 एक एक्सरसाइज है जो डिपेंड करती है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स में। अगर बच्चों यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मान के चलिए इस एक्सरसाइज से 2 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आ सकता 16.3 से, अदरवाइज आएगा ही नहीं। मेजर क्वेश्चन सिमिलरिटी में एक्सरसाइज 16.2 से ही आएंगे, 16.3 से आना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो ये मैंने आपको मार्क्स वाइज ब्लूप्रिंट भी बता दिया, क्योंकि काफी सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि हर बार स्टार्टिंग में जरूर बता दिया करिए कि मार्क्स कितने आ सकते हैं ये वाला लेक्चर करके। तो मैंने बता दिया। अब बच्चों फर्दर मैं क्या कर रहा हूं, आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा और जल्दी से मैं आपको बता दूंगा कि भैया आपको क्या तैयार करके जाना है। स्क्रीन शेयर कर दी हमने। यहां बच्चों हम आपके साथ स्क्रीन शेयर कर चुके हैं अब। तो स्क्रीन शेयर करने के बाद सबसे पहले सारे बच्चों को नजर आ रहा होगा एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्लास 10th। तो बच्चों आपको ये सबसे पहले यहां पर थ्योरम बता दी जाती है। थ्योरम बहुत ही आसान है, इसकी प्रूविंग भी बहुत आसान है। प्रूविंग आप खुद भी कर सकते हैं। लिखा है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। बस बच्चों इतनी सी थ्योरम है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के जो एरिया का जो रेशियो होगा वो उनकी कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। कितना आसान सा स्टेटमेंट है। और बच्चों इसी स्टेटमेंट को यूज करके 16.3 एक्सरसाइज में ढेर सारे क्वेश्चन किए भी गए हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आप जिन दो ट्रायंगल्स के एरिया की रेशियो की बात कर रहे हैं वो दोनों ट्रायंगल सबसे पहले आपके पास सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि एरिया का रेशियो सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए ही है। तभी यहां पर हेडिंग पड़ी है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, तो सिमिलर ट्रायंगल्स के जो एरिया का रेशियो होता है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। वही बच्चों यहां स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द areas ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। आई थिंक बच्चों ये बात आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दी है। प्रूविंग एक बार आप खुद से करके देखिएगा, ना हो पाए तो हमसे बताइएगा। लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे सर ये एग्जाम में प्रूविंग आएगी, नहीं आएगी। चलिए बच्चों, तो हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, बहुत सारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन दे दिए गए हैं। तो सबसे पहले सारे बच्चे स्क्रीन को पॉज करें। और बच्चों ये 16.3 नहीं, 13.3 है। तो 13.3 में सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, सेकंड करना है, थर्ड करना है। मैं सही बताऊं आपको, सिर्फ शुरुआत के 5 क्वेश्चन सही से आने चाहिए करने। इन्हीं में से ही बच्चों आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन मिल जाएगा अगर आना होगा तो, अदरवाइज नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों जिनके पास बुक्स हैं वो जल्दी से अपनी बुक्स को ओपन करें और क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना स्टार्ट कर दें। मैं फर्स्ट क्वेश्चन को तेजी से खत्म कर दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को बच्चों मैंने कॉपी कर लिया, फर्स्ट के साथ सेकंड भी कॉपी हो गया है। चलिए बच्चों ये लास्ट क्लास के नोट्स वगैरह भी हो गए। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दुनिया भर की थ्योरम्स वगैरह आपने पढ़ी। चलिए बच्चों, तो यहां पर बच्चों ये क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज 13.3। 16.3 नहीं है बच्चों, 13.3 है। पढ़िए पहले क्वेश्चन में क्या दिया है। कह रहा है ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर सिमिलर है। देखो बच्चों ये हो गया आपका ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल पीक्यूआर। ये देखो ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर, एबीसी पी क्यू आर, ये बच्चों सिमिलर है। The ratio of areas of triangle ABC to the area of triangle PQR if their corresponding sides are in the ratio 1:3। कह रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल्स बच्चों क्या हैं, सिमिलर हैं। यानी ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और कह रहा है कि एक बात हमारे पास पहले से गिवन है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यानी कि AB अपॉन PQ का रेशियो बच्चों हमें दिया है 1:3। क्या दिया है, 1:3। क्या पूछ रहा है,
दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो, तो बच्चों मैंने आपको बता दिया था कि एरिया को ए आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके बराबर बताया था? इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो बच्चों मैंने ले लिए ए बी और पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो बच्चों जल्दी से यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/3। 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/9। तो बच्चों इनके एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:9। कितना आसान क्वेश्चन था बच्चों। अगर आप ढंग से देखें तो क्वेश्चन बच्चों बहुत आपको आसान लग रहा। बंद करो दरवाजा, उठ के सही से बंद करो पूरा। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया। आपने पहली बार देखा कि सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशियो होता है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। सेकेंड पार्ट बच्चों कंप्लीट करते हैं। सेकेंड पार्ट रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इफ एरिया। बच्चों एरिया का रेशियो दिया है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का पूछ रहा है। तो बच्चों क्या दिया है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसके बराबर दिया है बच्चों? 25/36। और बच्चों आप पहले से जानते हैं कि ये जो एरिया का रेशियो होता है सिमिलर ट्रायंगल्स में वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक। तो बच्चों सो मैंने यहां पर लिख दिया। इसका मतलब बच्चों जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? √25/36। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 5/6। तो बच्चों ए बी अपॉन पी क्यू कितना आ गया? 5/6 आ गया। ये भी बच्चों क्वेश्चन आपका मैंने कंप्लीट कर दिया। भाई सारे बच्चों को सीना ठोक करके फर्स्ट क्वेश्चन तो समझ में आना ही चाहिए, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बच्चों आपके पास आ चुका है सेकंड क्वेश्चन। ओके बच्चों, अगर आपसे थ्योरम ना हो पाए तो उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसकी वीडियो लेकर के भी प्रूविंग कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो। हाँ, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल डीईएफ के। कह रहा इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज एबीसी 9, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ इज 16, बीसी इज 2.1, फाइंड द लेंथ ऑफ ईएफ। बच्चों फिर से यहां पे एबीसी और दूसरा ट्राइंगल है डीईएफ। स्टार्ट करिए। एबीसी और दूसरा ट्राइंगल है डीईएफ। सारे बच्चे भाई यहीं पर ध्यान देंगे। ए बी सी और ये है बच्चों डी ई एफ। ठीक। क्या ये दोनों सिमिलर है? यस, ये दोनों बच्चों सिमिलर है। ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, ये बच्चों गिवन है। अच्छा अब यहां पर क्या दिया है कि भाई एरिया गिवन है, बीसी गिवन है 2.1। बीसी बच्चों बीसी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? ईएफ होगी। और बीसी कितना गिवन है? 2.1। ईएफ कितना गिवन है? पता ही नहीं है, ईएफ तो निकालना है। तो ईएफ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब बच्चों क्या कह रहा है? ए बी सी डी ई एफ। चलो बच्चों लगाओ थ्योरम। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ किसके इक्वल होता है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, यानी कि बी सी अपॉन ई एफ के स्क्वायर के बराबर। चलो बच्चों जल्दी से वैल्यूज बता दो। कितनी है एबीसी अपॉन पी क्यू आर? सॉरी, एबीसी अपॉन डीई एफ कितना है? 9/16। कितना है? 9/16। बीसी कितना है बताओ? बीसी 2.1। 2.1। 2.1 का स्क्वायर कर दिया तो बच्चों यहां से ईएफ का स्क्वायर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 × ईएफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 × 2.1 का स्क्वायर। तो बच्चों ईएफ का स्क्वायर कितना आ जाएगा? वो आएगा √16 × 2.1 का स्क्वायर। ठीक है, 16 × 2.1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 9। ये बच्चों आपका आ जाएगा ईएफ। सारे बच्चों को ये ईएफ क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों यहां से ईएफ निकल के आ जाएगा 16 हो जाएगा 4, 2.1 का स्क्वायर हो जाएगा 2.1 और 9 हो जाएगा 3। तो बच्चों ये कितना हुआ? 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21.7, 7 × 4 = 28, यानी कि 2.8 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों आपका ईएफ जो है वो 2.8 सेंटीमीटर निकल के आ गया। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से चेक कर लें।
सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से चेक कर ले, सीना ठोक के काम कर लें। भैया एग्जाम आने वाले हैं, मैंने कहा भैया तना तैयार कर लो जिससे तुम्हारे नंबर बन जाए। तो शुरुआत के सिर्फ 5 क्वेश्चन ठोक के आपको लगाने हैं। दो मैंने करा दिए। तीसरा, तीसरा क्वेश्चन। ओके, तीसरे के साथ चौथा कह रहा है मेरे को भी कॉपी कर लो। ठीक है, तीसरा और चौथा एक साथ कॉपी कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए ये रहा स्क्रीन पे। तो प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है पढ़ के बताइए जल्दी से। Triangle ABC is similar to triangle DEF. BC is equal to 3, EF is equal to 4, and the area of ABC is equal to 54 square centimeter. Determine the area of triangle DEF. हाँ, तो कैसे होगा? क्योंकि सर ये तो क्वेश्चन वही पहले वाला ही हो गया। तो क्वेश्चन बच्चों सेम हो गया दोबारा। क्या बताया था कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। और बच्चों तब से यही चल रहा हूं कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है? स्क्वायर, यानी कि बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर। क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ बच्चों, तो जल्दी से हमको सोच के बताइए कि थर्ड क्वेश्चन में ये वैल्यू कितनी है? 54। ये वैल्यू कितनी है? डी ई एफ। और ये वैल्यू कितनी है बच्चों? 9। और ये बच्चों हो गई ई एफ। ई एफ कितनी है? EF is 16. 16। ई एफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। अब देखो बच्चों, सब तो निकल आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डीई एफ ट्रायंगल का एरिया निकल करके आ जाएगा। तो यहां पे बच्चों उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई एफ इज इक्वल टू 54 इंटू 16 हो जाएगा। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई एफ इज इक्वल टू 54 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 9। That is तो दिस 96. इज 16 6 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बच्चों, पूरा क्वेश्चन मैंने आपको ठीक ठीक करके दे दिया। तो सारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें भाई कोई शंका ना रखें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ मूव करते हैं बच्चों। जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 36 एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले बच्चों आप इसको ट्राई करना चाहें तो आप ट्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन सेम ही हो गया। तो सारे बच्चे चाहें तो क्वेश्चन को ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले पढ़ लें, ट्राई करें, मैं उसको बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों जल्दी से आंसर भी मैच करके बताइए क्या आ रहा है। मैं आंसर लिख दूं यहां पर, पीछे से मैच करके। 2 centimeter. हम्म 2 centimeter. ये बच्चों आंसर है, जल्दी से निकाल के जरा मैच करिए। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन दोनों बच्चों एक साथ अटेम्प्ट करिए, हम दोनों एक साथ डिस्कस करते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो सारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर फोर्थ अटेम्प्ट करना है, फिफ्थ भी करना है। वो फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन आपने अब तक पढ़ लिया होगा।
क्या लिखा है, पढ़ के बताइए। The areas of two similar triangles क्या are नाम है सिमिलर ट्रायंगल्स का? नेम करना पड़ेगा ABCPQR, ओके बच्चों, ये देखिए ABCPQR, फिर जिसमें से ABC की एरिया इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखो बच्चों, ABC ट्रायंगल का एरिया आपके पास गिवन है 36, और PQR इज 25 क्या PQR 25? एरिया। ऐसे नहीं लिखा होगा, उसमें लिखा होगा द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और If an altitude of the first triangle is 2.4 centimeter, ये बच्चों, ये देखो, ये एल्टीट्यूड है, कितना है? 2.4, 2.4 सेंटीमीटर। then find the corresponding altitude of the other triangle. तो बच्चों, इसका एल्टीट्यूड AD है, इसका है PS है, तो आपको PS निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों, जो रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का होता है, वही रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर का होता है। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, 36. हाँ, तो सबसे पहले हम लिखेंगे AD का स्क्वायर अपॉन PS का स्क्वायर, या AD अपॉन PS का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। वैल्यूज पुट करिए, 36, 25, AD का स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर, PS PS का स्क्वायर। अब बच्चों उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 36 इंटू PS स्क्वायर इज इक्वल टू 2.4 का स्क्वायर इंटू 25। तो बच्चों PS कितना हो जाएगा, सारे बच्चे ध्यान दें। PS हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2.4 का स्क्वायर इंटू 25 अपॉन 36। ये हो जाएगा बच्चों। वही बेटा, सामने से बैठना, अभी सामने ही बैठ जाओ। तो ये बच्चों हो जाएगा 2.4, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6। सॉल्व कर लीजिए बच्चों, कितना आ रहा है? 2. तो बच्चों ये 2 आ रहा है, 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपने आंसर भी हमको 2 सेंटीमीटर बताया था, और आंसर भी 2 सेंटीमीटर ही आ रहा है। तो बच्चों याद रखिएगा, आपने इस क्वेश्चन में एक बात ये भी देख ली, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है, वही सेम कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स की भी रेशियो का स्क्वायर होता है। आई थिंक आपको क्लियर होना चाहिए। फोर्थ के बाद बच्चों मैंने फिफ्थ क्वेश्चन आपसे कहा था करने के लिए, जल्दी से कर लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन के A पार्ट और B पार्ट है आपके स्क्रीन पे, जल्दी से ट्राई करिए। ये वीडियो रिकॉर्ड के साथ में। सर अगर मेंस के पेपर में अगर कोई क्वेश्चन गलत हो तो उसके क्या फ्री मार्क्स मिलते हैं सबको जिसने अटेम्प्ट किए? बताएंगे बाद में।
क्लियर फिफ्थ क्वेश्चन। Yes, sir. दोनों पार्ट हो गए। Awesome. दिखाओ। सॉल्व नहीं करे पढ़ लियो। चलो बताओ क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। उसमें गिवन है कि एक साइड है दैट इज triangle is P. तो क्वेश्चन 5 बच्चों मैंने पढ़ने के लिए आपको 5 मिनट पूरे दिए, तो बताइए क्या है क्वेश्चन 5 में। इट सेज कि जो दो ट्राइंगल है दैट इज POB और AOQ, वो ड्रॉन है एक परपेंडिकुलर लाइन पे, मतलब दोनों ट्राइंगल्स एक लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। और उसमें उन्होंने दी हुई थी लेंथ ऑफ PO एंड OQ। बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं फाइनली, चलिए। तो यहां पर बच्चों पीबी और क्यूए आर परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AB। बताइए कहाँ है डायग्राम। चलिए बच्चों देखिए, फाइनली आपने नहीं किया तो बच्चों आपको डायग्राम में मेहनत नहीं करनी थी, डायग्राम आपके पास बना बनाया है। ये डायग्राम है। PO6, QO9, POB 120। ये तो बच्चों वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चंस में आ गया। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम एरिया वाली सिमिलर ट्रायंगल्स की थ्योरम लगाएंगे तो वो डायरेक्टली नहीं लगा सकते, उसके लिए हमें दोनों ट्रायंगल्स को पहले सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्रायंगल QAO एंड ट्रायंगल PBO, ये सिमिलर क्यों हुए। सिमिलर बच्चों इसलिए है क्योंकि दोनों में एक एंगल ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि POB इज इक्वल टू एंगल QOA। इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद एंगल हो गया QAO इज इक्वल टू एंगल PBO। ये बच्चों क्या हो गया, ईच 90। तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे तो ट्रायंगल QAO सिमिलर प्रूफ हो गया ट्रायंगल PBO की। क्या हो गया, डबल एज सिमिलैरिटी की वजह से। अब बच्चों आप बता सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं
तो इनकी साइड्स कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग होगी, आप बताइए। टीबी और AQ। ये बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कोई भी ले सकते हैं, हमको तो एरिया वाली थ्योरम लगानी है, तो जल्दी से बता दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ए ओ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी ओ किसके इक्वल होगा? क्यू ओ अपॉन पी ओ का स्क्वायर, यानी कि 9/6 का होल स्क्वायर, यानी कि 81/36। बच्चों ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, लेकिन करना था, आपने किया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाइए हमको, बी वाला पार्ट। बच्चों सिर्फ ईमानदारी के 5 क्वेश्चन लगाने हैं, उसी में ही आपका काम हो जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट भी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, टाइम ओवर हुआ, चलो चेक करते हैं कैसे करते हैं आप। लिखा है इन द डायग्राम गिवन बिलो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, वो तो डायग्राम में भी शो हो रहा है, दिखा भी देते हैं। ये देखो बच्चों, ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है। उसके बाद एओ जो है आपकी 10 है। ठीक है बच्चों, ये लेंथ यहां से यहां तक 10 है। ठीक, ओसी 5 है, ओसी बच्चों 5 है, ए बी 6.5 है। अरे ए बी भी गिवन है 6.5, ओडी गिवन है 2.8। सब अलग अलग वैरायटी की। कह रहा है सबसे पहले आप बताओ फर्स्ट पार्ट में कि ट्रायंगल सिमिलर हो जाए, ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी। कह रहा भैया ट्रायंगल सिमिलर कर दो। तो तुमने कहा हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने कहा क्यों? तुम कहोगे सर ये दोनों पैरेलल साइड्स थी ना, तो दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल,
यानी एंगल जो बी होगा वो एंगल डी के बराबर होगा। क्यों? इसको कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह से जो एंगल ए होगा वो एंगल सी के बराबर होगा। एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्यों? क्योंकि भैया साइड्स पैरेलल थी ना। तो बच्चों डबल ए सिमिलरिटी तो लगी गई। यानी ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ सी डी। क्यों? इसको हम लोग कहेंगे डबल ए सिमिलरिटी। कह रहा फाइंड सी डी एंड ओ बी। तो बच्चों आपको सी डी और ओ बी निकालना है। सी डी और ओ बी कैसे निकालेंगे? तो तुम कहोगे सर वो तो लगा देंगे ना, ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। बिल्कुल ठीक है, लगा देते हैं। तो बताओ ए बी अपॉन डी सी। ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है? डी सी। किसके इक्वल होगा? ये होगा बच्चों ओ ए अपॉन ओ सी। देखो ए बी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू, और किसके बराबर हो सकता है? ओ बी अपॉन ओ डी। चलो बच्चों निकाल लेंगे वेरिएबल्स। ए बी कितना है? 6.5। डी सी कितना है? पता नहीं, वो तो निकालना है। ओ ए कितना है? 10 है। ओ सी कितना है? 5 है। ओ बी कितना है? पता नहीं, निकालना है। ओ डी कितना है? 2.8 है। तो बच्चों वो तो हो गया। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो डीसी आ जाएगा, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो वो भी आ जाएगा। चलो, तो 6.5 अपॉन डी सी इज इक्वल टू 10/5 कितना होता है? 2। तो 2 DC इज इक्वल टू 6.5, यानी डीसी कितना आ गया? 6.5/2 कितना आया? 3.25। बहुत बढ़िया बेटा, ये आ गया। उसी तरह से ये 2/1 इज इक्वल टू ओ बी अपॉन 2.8 हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ओ बी इज इक्वल टू 5.6 आ जाएगा। हो गया बच्चों। ये बच्चों फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो मैंने उड़ा दिया धीरे धीरे करके। ये भी डन, ये भी डन। अब क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ, अरे ये तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो बच्चों उनके एरिया यानी कि ओ ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी, ये किसके इक्वल होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो कोई भी ले लो, बहुत सारे गिवन है। तो ए बी अपॉन डी सी ले लिया कि स्क्वायर के बराबर। ए बी कितना है? 6.5। डी सी कितना है? 3.25। 3.25 के इनके स्क्वायर के बराबर। अब बच्चों इनका स्क्वायर वगैरह आप लिख लीजिएगा, ये आंसर आ गया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूं। या बच्चों कोई और साइड ले लो यार। ये तो बड़ी अजीब हो गया, 3.25 का कौन स्क्वायर लिखेगा यार? कोई और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ले लो। तो हम ऐसे लिखते हैं, ओ बी अपॉन ओ डी ले लेते हैं, वो ज्यादा ठीक है। ओ बी अपॉन ओ डी, ये भी तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ना, वही आंसर आएगा। ओ बी कितनी है? 5.6। ओडी कितना है? 2.8। अरे ये तो बच्चों आसान हो गया ना, क्योंकि ऊपर 2 आ जाएगा और 2/1 या 2/1 का स्क्वायर यानी कि 4/। आंसर आ गया बच्चों, देखो कितना आसान था। थोड़ा सा हमने साइड्स बदल दी तो जल्दी आंसर आ गया, 4:1। ये भी बच्चों हो गया 4:1 आंसर। तो बच्चों आपको समझ में आया, सिर्फ 5 क्वेश्चन ईमानदारी के करे और दिमाग आपका बदल के गया। कितने क्वेश्चन किए? 5। 5 क्वेश्चन ने बच्चों आपकी जिंदगी बदल डाली। 6th क्वेश्चन जल्दी से करिए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया, ये आपको करना पड़ेगा। जल्दी से करिए 6th क्वेश्चन। बच्चों जल्दी करो वरना आवाज आएगी 25 25। सर ये जेन ईडब्ल्यूएस क्या होता है?
क्या बेटा? इसमें जेन करूंगा मैं, जेई मीन्स कुछ। ये कैटेगरी क्या? ये तो जेन ही होगी ना कैटेगरी। कैटेगरी हमको नहीं पता तुम्हारी क्या है, ये तो अपने पापा से पूछो। जनरल नहीं हूँ, ये ईडब्ल्यूएस क्या होता है? नहीं तो जनरल सिर्फ टिक करो। फिर जेन ईडब्ल्यूएस भी कुछ होता है क्या, जनरल में कुछ है? ईडब्ल्यूएस का मतलब यदि आप ये घर की इनकम 8 लाख या 8 लाख से कम है। नहीं तो जेन ही हाँ फिर जनरल लिखो। इसको इससे नहीं भरा जाता, मोबाइल से लैपटॉप से भरा जाएगा, एरर चली जाएगी कोई ना कोई। है। नहीं, पूरा देख के भर में। अरे नहीं तो भी आर यार। यू डायबिटिक, ये पूछा जाता है। कानपुर अर्बन। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 अभी तक आपने कर लिया होगा, जल्दी से इसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। 6th क्वेश्चन। तो भैया सिमिलर ट्रायंगल्स वाला क्वेश्चन आप करके जरूर आना भाई, छोड़ के मत आना। क्यों भाई? सिमिलर ट्रायंगल्स वाला क्वेश्चन करके आप लोग जरूर आइएगा। छोड़ दिया तो बेकार हो जाएगी सारी की सारी मेहनत। हाँ तो बच्चों आपके पास आ गया है। इन द गिवन फिगर बिलो डीई इज पैरेलल टू बीसी। देखें भाई, ये डीई और बीसी आपस में पैरेलल है, हाँ है तो लेंथ लिखो। डीई कितना है? 9 6। एंड द एरिया ऑफ एडीई, कहाँ है भाई एडीई? एडीई का एरिया गिवन है, एबीसी का एरिया पूछ रहा है। तो बच्चों अब यहां पे ना तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रायंगल्स को सिमिलर बनाना पड़ेगा तभी थ्योरम लगा सकते हैं। ऐसा ना हो कि सिमिलर तुमने बनाया नहीं और थ्योरम लगा भी दी। डबल ए से सिमिलर है। तो हमने बच्चों दोनों ट्रायंगल बना लिए और आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं कि सर एक ट्रायंगल एडीई हो गया और एक ट्रायंगल सर एबीसी हो गया, और सर क्लियर कट नजर आ रहा है कि ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं तो ये वाले एंगल्स बच्चों आपस में इक्वल होंगे। तो दैट मींस ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल एबीसी की बात करें तो एंगल जो डी या एडीई होगा वो एंगल एबीसी के बराबर होगा। इसको बच्चों क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कौन से एंगल? इनको हम लोग कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं बच्चों उसको। ठीक है। हाँ। सर एंगल डी और एंगल सी ऑल्टरनेट इंटीग्रल से हो सकते हैं। नहीं बच्चों, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस होती हैं और ये आप एंगल ले रहे हैं तो उनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं कहते हैं, इनको बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। और बच्चों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये होते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं जो एंगल ई है वो एंगल सी के बराबर होगा। आप पूरा लिख लीजिएगा, ए ई डी इज इक्वल टू ए सी बी। ये भी बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक, तो ट्रायंगल ए डी ई बच्चों सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के साथ, इसका रीजन हो गया डबल सिमिलरिटी। सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों इस वाली की साइड कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गई, इस वाली की ये हो गई, और इस वाली की ये हो गई। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो जल्दी से हमको बता दीजिए कैसे लिखे। अब हम क्या निकालना है? एबीसी और एडीसी का तो एरिया गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बच्चों कौन सी ले? डीई और बीसी दोनों गिवन है। हाँ दोनों गिवन है। तो पहले क्या लिखेंगे? एडी लिया है तो डीई लिखेंगे, और ये बीसी हो गया। ठीक, चलिए बच्चों वैल्यूज पुट करवाइए। ये वैल्यू कितनी है? बी 28। ये वैल्यू कितनी है पता नहीं। ठीक, यही तो निकालना है। डीई कितना है? 6। 6/9, 6/9 का स्क्वायर। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लो। 3 3 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 का स्क्वायर यानी कि 4/9। इसको ऐसे लिख लो बच्चों।
तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 9 × 28। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगा 9 × 28 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 7 9 जा 63। तो बच्चों 63 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ये आंसर बच्चों आपका पीछे से मैच भी कर रहा है। अब बच्चों एक सेकंड क्वेश्चन है, ये भी ऐसे ही होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो इसको हम आपको डाल देते हैं होमवर्क में, और रिमेनिंग जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप करके हमको कल सब दिखाएंगे। तो आपके पास बहुत सारा होमवर्क है ऑलरेडी करने के लिए। और बच्चों जो भी आपके दोस्त यार हैं उनको आप इकट्ठा करिए। अगर आपके घर पे जगह नहीं है तो आप यहाँ हमारी कोचिंग में आइए, यहीं पर उनके साथ बैठ करके पढ़िए, क्योंकि अब आ चुका है समय एग्जाम का। सिर्फ मेन टारगेट ओरिएंटेड आपको पढ़ना है, लेफ्ट राइट कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप यहाँ बैठ के हमारे साथ ही पढ़ेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको उस समय क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हमारे लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे 24 घंटे हेल्प के लिए, और उसको आप कंप्लीट करते चले जाइए, क्योंकि समय अब नजदीक आ चुका है। और आपके बोर्ड एग्जाम अगर खराब हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। इसलिए अब ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। और अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो आप हमारे साथ बैठ के पढ़िए, तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो उससे आपका समय काफी बच जाएगा। थैंक यू। आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। सर मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है मेरा?